ज्यादा गंदा आता है ना। पानी यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है, साफ पानी का होना तो खैर नामुमकिन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माइनॉरिटी राइट्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक स्लम एरिया में जो F6 में वाक़े है, 100 क्वार्टर्स या 100 क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम आए हैं इन लोगों से इनके पानी के मसाइल के बारे में बात करने। पानी जो कि आप जानते हैं कि एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, और पानी के बग़ैर ना तो हम ज़िंदा रह सकते हैं, ना हम सेहतमंद रह सकते हैं, और ना ही हमारी कोई और ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो सकती है। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, इनको साफ़ पानी तो क्या पानी ही मुयस्सर नहीं है। यहाँ पे CDA ने इनको कोई भी पानी की फराहमी नहीं की हुई। जो थोड़े से 1-2 नलके यहाँ पे मौजूद हैं सरकारी, उसमें गंदा पानी आता है, और लोग ये शिकायत करते हैं जो हम तक पहुंची है कि यहाँ पे उनको पानी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है और इनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है ख़वातीन को और बच्चों को पानी लाने के लिए, और पानी बहुत जल्दी वो इस्तेमाल हो जाता है जिसको वो बार बार उनको भरना पड़ता है। तो आइए आज हम बात करते हैं यहाँ के रेजिडेंट्स से, यहाँ की ख़वातीन से, यहाँ के बुज़ुर्गों से, बच्चों से, सबसे पूछते हैं कि पानी के क्या हालात हैं, कहाँ से लाते हैं पानी और अपनी ये ज़रूरत कैसे पूरी कर रहे हैं। पानी के बारे में आप बताइएगा कि यहाँ पे पानी की फराहमी और बिलखुसूस साफ़ पानी की फराहमी के क्या आपको प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। मेरा नाम नहीद है, मैं 62 में 100 क्वार्टर में रहती हूँ। पानी के ये मसाइल है कि हम पक्के मकानों में पानी भरते हैं, सारा दिन हमारा वहाँ चला जाता है, ना घर के काम होते हैं। घर के काम करने लगें तो सुबह से शाम हो जाती है। जब पानी की तरफ जाएं तो फिर वहाँ खड़े होके इंसान, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बारी नहीं आती, 2-2, 3-3 घंटों के बाद भी बारी नहीं आती, और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम लोग पानी भरते हैं। जब भरते हैं तो फिर जाहिर है फिर बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये होता है अगर ज़्यादा गिराएंगे तो फिर हमारे लिए भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पक्के मकान में जब हम पानी भरने जाते हैं तो बाज़ दफ़ा वहाँ पानी इतना ज़्यादा गंदा आता है ना कि इंसान क्या कहे, पर क्या करे, हम मजबूर हैं पानी भरने से, क्योंकि हमने इस्तेमाल भी तो करना है ना। तो इस वजह से जो पीने वाला पानी है वो भी यहाँ नहीं मिलता, वो भी फिल्टर से जाते हैं, लेके आते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मियाँ रात को आए तो वो लेके आए, नहीं तो औरतें जाती हैं तो वो भर भर के लाती हैं। बाज़ दफ़ा कोठियों में जाती है, बाज़ वो भी बातें करते हैं कि आप बार बार पानी लेने आ रहे हैं, अगर आना है तो एक दफ़ा ही आए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आने की। मेरा नाम नश्मे है, मैं F62 100 क्वार्टर में रहती हूँ, और यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। यहाँ पे पानी बिल्कुल पहले तो मिलता ही नहीं है, और कुछ लोगों ने अपने ऑन पे यहाँ पे बोर करवाए हुए हैं, तो वो 10 मिनट देते हैं पानी और 2000 रुपया लेते हैं मंथली। और पानी आपका अगर भरा है या नहीं भरा गया उन्होंने बंद कर देना 10 मिनट के बाद, आप बेशक जो मर्ज़ी करते रहें। और साफ़ पानी तो बिल्कुल होता नहीं है, उसमें भी कभी गंदा हो जाता है, और इतनी जलालत के पहले इतने ज़्यादा घर होते हैं, एक बोर से तकरीबन 20-25 घरों ने भरना है, तो टाइम भी मतलब नहीं मिलता, कभी कभी पानी बंद भी हो जाता है, बोर का भी पानी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए रहना, और बच्चों के साथ औरतें हैं, मर्द तो काम पे चले जाते हैं, औरतें हैं वो निकलती हैं घरों में, और मतलब बच्चों के साथ घर को भी संभालें, पानी भी भरें, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है उन सब के लिए। नहीं, पूरे दिन के 10 मिनट होते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार आपको पानी देंगे, और वो 10 मिनट आप बेशक सुबह ले लें, शाम को ले लें, दोपहर को ले लें, एक दफ़ा बस। तकरीबन 10-15 ही भर सकते हैं, क्योंकि टैंकियाँ रखी हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे, जो ब्लू टैंकी हैं वो पूरी नहीं भरती, मतलब जितनी भरी गई 10 मिनट में बस ठीक है, बंद कर देते हैं वो 10 मिनट बाद, वो नहीं रोकते। अगर उनको रिक्वेस्ट भी करें तो भी नहीं सुनते, और 2000 रुपया मंथली ले लेते हैं। बोर का पानी भी गंदा आता है, क्योंकि कुछ लोगों ने नाले के बिल्कुल पास करवाया हुआ है, तो नाले वाला पानी भी आ जाता है, तो बोर का पानी भी गंदा हो जाता है, कभी साफ़ भी आ जाता है कभी गंदा, पर नाले वाला पानी आ जाता है बीच में, अक्सर काफ़ी स्मेली पानी होता है। तो पर लोग मजबूर हैं, अब क्या करें, उनकी मजबूरी, उन्होंने भरना है यही पानी और यही यूज़ करना है। और पीने के लिए पानी तो यहाँ से लेके आते हैं, फ़िल्टर से लेके आते हैं F61 से, तो तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है वो भी, तो पीने के लिए वहाँ से लेके आते हैं मेजॉरिटी लोग। और कुछ ऊपर घर है एक, उन्होंने बोर करवा के दिया हुआ है लोगों को, और उन्होंने पानी को टेस्ट भी करवाया हुआ है कि वो सही पानी है, और वो कुछ लोग वहाँ से लेके आते हैं पीने वाला पानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिशारत चिरविंडी है, मैं F62 आबादी 100 क्वार्टर का रहने वाला हूँ।
और हम तकरीबन 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हम चीफ जस्टिस साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और F62 आबादी और दूसरी आबादियों के हवाले से बुनियादी हुकूक और बुनियादी सहूलतों के हवाले से केस को पुट ऑफ किया। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तमाम अदारों को बुला के इसकी रिपोर्ट वगैरह भी ली है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस साहब के विज़िट के बावजूद यहाँ पे किसी किस्म की कोई हरकत, कोई बुनियादी सहूलत के हवाले से किसी किस्म की चीज़ नहीं दी गई रिहायशियों को। ये तकरीबन 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और मालकाना हकूक़ के तहत यहाँ पे आर्डर भी हुए हैं जो कि CDA अभी तक अमल दरामद नहीं कर रही। सिर्फ एक आबादी G81 और हंसा कॉलोनी आबादी को सिर्फ मालकाना हकूक़ के तहत डेवलपमेंट किया था। ये आबादी जो F62 है 100 क्वार्टर के नाम से है, ये भी डेवलपमेंट करना था, लेकिन 25 साल से तकरीबन इसका काम रुका हुआ है और रिहायशी दर बेदर ख्वार हो रहे हैं जिनको किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, गैस नहीं है, पानी साफ़ पीने का नहीं है, फ़िल्टर प्लांट मंजूर हुआ है वो उस पर भी नहीं काम आगे चल रहा। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके इसका सख्ती से नोटिस लें, क्योंकि यहाँ पे इंसान रहते हैं। जैसा कि उन्होंने खुद आके ये देख के दोबारा जो चीज़ें की हैं, चर्चेज़ का कोई हाल नहीं है देखने वाला। हमारा वो बजट, हमारा वो अकलीतों का बजट कहाँ खर्च किया जाता है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पे बुनियादी सहूलतों के हवाले से नोटिस लें और रिहायशियों को बुनियादी सहूलतें दें। मैं चीफ जस्टिस साहब का और हम सब TV का शुक्रगुजार हूँ कि हम सब TV ने विज़िट किया और चीफ जस्टिस साहब तक हमारी तमाम आवाम की आवाज़ पहुँचाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं रेहाना जवेद बोल रही हूँ कच्ची आबादी से। हमें बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे पानी से, क्योंकि आपको पता है इतना गंदा पानी है और पानी हमें यहाँ पे मिलता नहीं है, ना पीने के लिए ना इस्तेमाल करने के लिए। और पेट की इतनी बीमारियाँ लगती हैं, हमारे बच्चे इतने बीमार होते हैं और बहुत मुश्किल में है। जो भी कोई आता है कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है, ठीक है। और आपने खुद आके देख लिया है कि कितना हमारा हाल इधर बुरा है और एक भी इतना सा कतरा पानी भी हमें साफ़ नहीं मिलता। बाहर से जाते हैं, बोर का पानी लेके आते हैं, वो पीते हैं, तो कितना जलील हमें होना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है, ये किसी को नहीं पता। और ना कोई हमारी आवाज़ सुनता है तो ना कोई समझता है आगे। हम क्या करें, किसको बताएं जाके। नाजरीन, कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि यूथ का क्या ख्याल है कि यहाँ पे रहना कितना आसान है, गंदा पानी जो है उसके साथ क्या क्या मुश्किलात बेचारों को दरपेश हैं। जी बेटा, क्या नाम है? शमसून, मेरा नाम शमसून है, कच्ची आबादी से बोल रहा हूँ, 100 क्वार्टर से। यहाँ पर जो है ना रहना बहुत मुश्किल है, बहुत वगैरह बीमारियाँ वगैरह लगती हैं। यहाँ पर बहुत गंदा पानी है, स्मेल भी यहाँ से बहुत नाले से आती है, घरों में मच्छर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर बहुत गंदा है, मतलब कि सब कुछ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब गंदगी इधर फैली हुई है, सांस लेने में मुश्किल होती है, बदबू से बहुत तबीयत सी ख़राब होती है हमारी, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये साफ़ माहौल सब करें और अच्छी से अच्छी सारा ये करें। जी इरशाद, आज हम आपके घर में मौजूद हैं। थैंक यू, आपने हमें अपने घर में आने दिया और अपनी प्रॉब्लम दिखाने के लिए आपने हमें इजाज़त दी कि हम दिखा सकें नाजरीन को कि यहाँ कितनी मुश्किल में आप लोग रहते हैं। तो ये जो आपका ये बड़ा सा एक कनस्तर आपने रखा हुआ है, कैन है, ये कितनी दफ़ा आप आती हैं और जाती हैं तो ये भरता है? कितनी दफ़ा, 3-4 दफ़ा बाहर जाना पड़ता है तो लेके आना पड़ता है पानी, फिर भरा जाता है। और ये इस्तेमाल कितनी देर में हो जाता है? ख़त्म हो जाता है सुबह तक। ये 12 घंटे में ख़त्म हो जाता है? 8-9 बजे फिर भरीदा है इसको। ठीक है, तो ये पानी आप कहाँ से ला रही हैं? जो बोर का पानी है वहाँ से? बोर का पानी है ये वाला, पीने वाला फिल्टर तो लेके आई था। अच्छा, वो फिल्टर वाला आप कहाँ रखती हैं? वो कूलर में रखते हैं। अच्छा, तो पीने वाला जो एक ही कूलर होता है या ज़्यादा है? एक ही कूलर, 1-2 गैलन है बस। ठीक है, तो पीने वाला पानी कितनी देर चलता है आपका? एन जी एक टाइम लिया था, जब फारग होते हैं ना काम से वो तो लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये पानी, इसको आप बाकी वॉशरूम के इस्तेमाल में, कपड़ों के इस्तेमाल में और उसके लिए आप सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये मुझे बताएं कि इसके ये कितने पैसों में भरता है? ये पैसों में 1000 में भर जाता है, महीने का लगा लो, 1000-2 लगा लो। अच्छा, तो आप कितने पैसे देती हैं महीने के जो ये इसको भरने के लिए? हम 2000 देते हैं।
2000 देते हैं, ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पे ढकने का कोई और तरीका है कि इसको आप पानी को ढकते हैं? ढकते हैं पानी उते बड़ी सारी एक सारी परात है वो देते हैं। दीवारें आपकी सारी खराब हुई हुई हैं, तो ये किस तरह खराब हुई हैं? ये सेम की वजह से हुई है। हाँ, एक दफ़ा पानी आया था ना, जिया लग गया ना, तो अभी तक ठीक नहीं हो रही है जी। बारिशों का पानी इतना अंदर हमारे घर में आ गया था। तो पानी जब ये बरसात का अंदर आ जाता है तो आपके घर की चीज़ें भी खराब होती हैं या आप उन्हें बचा सकते हो? खराब हो गई हैं सन बची, बहुत ही हुई हैं सन। साढ़े अजे तक बेड नहीं ले गए, इतने खराब हो गए, टूट गए थे सारे पानी के साथ। तो बारिशें जब स्टार्ट होती हैं तो यहाँ से कहीं जाने के लिए आपके पास कोई और घर है कि कहीं रिश्तेदारों के आप शिफ्ट हो जाएं? नहीं ग बजी, साडा ये बस इधर ही असी खुद ही रहते हैं, बस और किसी के घर नहीं जाते। तो ये नाले का पानी अंदर ना आए, इसकी क्या आपके पास एक कोई तजवीज़ है? क्या हो कि नाले का पानी आपके घरों में ना आए? असी तो ये कहने बजी दीवार बन जे तो पानी ना अंदर आए, पैप पा दे, बंदा बाहर निकाल दे तो पानी ना अंदर आए। जी नाजरीन, अभी हम इरशाद के घर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल हालात में ये लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल नाले के साथ साथ इनका घर है और ये कह रही हैं कि बरसात में जब नाला भर जाता है तो पानी जो है वो इनके घरों में इतनी ऊंचाई तक आ जाता है और आप इनकी दीवारें पीछे देख रहे होंगे कि वो पूरी सीलन में भरी हुई हैं। और वो कह रही हैं कि जो चीज़ें पिछली से पिछली बरसात में भी इनकी ख़राब हुई थी वो आज तक ये दोबारा से नहीं ले सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनके वसाइल इतने नहीं हैं। दूसरी जो सबसे तशवीशनाक बात है कि हम लोग यहाँ पे डेंगू से बचाव के लिए स्कूलों में तो ये बात बताते हैं कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहन कर आएँ। यूनिफॉर्म्स बच्चों की चेंज हो गई कि पूरी आस्तीन हो, पतलून हो, निकर नहीं पहन सकते, और अपने घरों में पानी को ऐसे रखें वैसे रखें। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, यहाँ के रहने वालों के घरों में पानी जो ये ख़रीद के बाहर से ला रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इन्हें फ़राहम नहीं कर रही है पानी जो कि इनका हक़ है, और ये लेकर आ रहे हैं यहाँ पे मुशक्क़त करके, पानी भर के ये लेकर आती हैं औरतें, और इसको यहाँ पे इन्होंने इस बड़े कैन में रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने मच्छर आगे पीछे फिर रहे हैं। तो जब ये डेंगू यहाँ से होगा तो फिर इसकी क्या सहूलत कोई दे सकेगा और अस्पताल में क्या इलाज हो सकेगा जब हम यहाँ पे प्रिकॉशन की बात नहीं कर रहे, तो क्योर पे बात कैसे आएगी? तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंसान है वो किस तरीके से, कितनी गलाजत में, कितनी मजबूरी में, कितनी मुश्किल में पाकिस्तान की सरज़मीन पे रह रहे हैं कि इनको हर सांस उठते बैठते यही तकलीफ़ है कि अब पानी ख़त्म हो गया, अब पानी भर के लाना है, अब पीने का पानी ख़त्म हो गया। ये किस तरह की ज़िंदगी होगी इनकी? नाज़रीन, आज हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि 100 क्वार्टर में पानी के क्या मसाइल हैं। पानी यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है, साफ़ पानी का होना तो खैर नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बार बार एक ही बात की कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको सारा दिन लग जाता है पानी जमा करने में, साफ़ पानी लाने में। एक तरफ वो पानी जमा करते हैं जिसको वो घर के इस्तेमाल में लाते हैं, एक तरफ वो पानी जमा करते हैं जिसको वो पीते हैं, और वो जो पीते हैं पानी वो भी कितना साफ़ है वो आपने खुद ही देखा हमारे शॉर्ट्स में कि कितना गंदा पानी इनको इस्तेमाल करने को मिल रहा है। और बात फिर वहीं आके ख़त्म होती है कि जब गंदे पानी से ये लोग नहाएंगे, गंदे पानी से अपने बर्तन, कपड़े और अपने घर को धोएंगे तो कितने साफ़ रह सकेंगे? हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर अब ज़ोर देने की ज़रूरत है कि जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का आगाज़ किया है प्रोग्राम का, वो इन बस्तियों से करें। इन बस्तियों में आके देखें कि यहाँ पे कितना ग्रीन है और कितना क्लीन है, और यहाँ पे अगर सफाई हो जाए और ये सचमुच एक ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान बन जाए प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो कितनी यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी। ये लोग जिनको हुकूमत ने इस तरीके से नज़रअंदाज किया हुआ है कि जैसे ये तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई और पाकिस्तानी है। तो फिर ये इतना फ़र्क क्यों है? इनकी ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल क्यों हैं? इनको पानी क्यों नहीं मिल रहा और साफ़ पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनको कितनी बीमारियों, परेशानियों और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो हमारे बड़े बड़े घरों में रहने वाले मिनिस्टर्स हैं, बहुत से और हुक्मरान के साथी हैं,
उनको आके यहाँ पे एक दिन गुजारना पड़े तो उनको पता चलेगा कि ये मच्छर, ये मक्खियाँ, ये कीड़े मकोड़े, ये गंद, ये नाले जिनके किनारे इनको रहना पड़ता है वो कितना दुश्वार है इनके लिए। तो आपसे गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब कि अपनी ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का आगाज़ आपको इन बस्तियों से करना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने रावलपिंडी का एक पार्क चूज़ किया। यहाँ पे आए, यहाँ पे दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। दारुल हुकूमत में रहते हुए भी ऐसी आइसोर्स हैं, ऐसे इस्लामी एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपसे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि आप यहाँ से होकर गए, इसी बस्ती से आप होकर गए और आपने देखा कि ये कितनी मुश्किलात का शिकार है यहाँ के लोग, लेकिन उसके बावजूद, आपकी विज़िट के बावजूद यहाँ पे कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई, कोई काम नहीं हो सका। और CDA को मेहरबानी करके आप लोग बताएं कि यहाँ के लोगों को जो दुश्वारियाँ हैं उनको जल्द अज जल्द हल करें ताकि ये भी एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पानी इतना ज्यादा गंदा आता है ना, पानी यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है। साफ पानी का होना तो खैर नामुमकिन सी बात है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हम सब TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।